उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला असोहा थाना गांव जोरावरगंज में दबंगों द्वारा एक पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला। आपको बताते चले कि जोरावरगंज में पुरानी रंजिश को लेकर पीड़ित कमलदीप पर जानलेवा हमला। उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव गांव जोरावरगंज में दबंगों को नहीं है शासन प्रशासन का कोई डर। 26 तारीख को अपने गांव में निमंत्रण में गया था पीड़ित कमलदीप को दबंगों ने मारने की कोशिश की। पीड़ित कमलदीप वहां से बचकर घर की ओर आने लगा। फिर दबंगों ने अपने साथियों के साथ कुलदीप का पीछा करते हुए 15 से 20 लोग उसके घर पर अवैध तमंचा लाठी डंडा लेकर आ गए। पीड़ित कमलदीप को घर के बाहर से 200 मीटर दूरी एक घरे जंगल में उठा ले गए। दबंगों ने पीड़ित कमलदीप को जान से मारने का प्रयास किया। पीड़ित कमलदीप को इतना मारा कि पीड़ित को काफी चोटें आईं। पीड़ित बेहोश हो गया। दबंगों ने पीड़ित को वहीं जंगल में छोड़कर पीड़ित के घर पर आकर हमला कर दिया। पीड़ित के घर में जो महिलाएं थी उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। घर में लाठी डंडे से काफी तोड़फोड़ की। पीड़ित गरीब परिवार के घर पर 30,000 नकदी 7 तोला सोना जो दबंग उठाकर अपने साथ ले गए। पीड़ित परिवार 112 को कई बार कॉल करने पर पुलिस वहां नहीं पहुंची। पीड़ित की फैमिली में 8 से 10 लोग जख्मी हुए। दबंगई बन सकती है कभी किसी गरीब पीड़ित परिवार की हत्यारा। पीड़ित कमलदीप के परिवार 2 घंटे बाद सूचना मिलती है कि आपका भाई जंगल में जख्मी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। पीड़ित की फैमिली कमलदीप को अस्पताल में एडमिट कराया गया। पीड़ित की फैमिली कमलदीप को अस्पताल में एडमिट कराया गया। पीड़ित कमलदीप की हालत नाजुक। दबंगों को नहीं है शासन प्रशासन का कोई खौफ। असोहा थाना के पुलिस लगी है खानपूर्ति में। दबंग प्रधान मोहम्मद हुसैन, विनोद गुप्ता, मदन गुड्डू, राजू बाबू, बिट्टन दीपक, शत्रुघ्न, मुन्नू, शनि, ब्रिजमोहन, अंकित लाला और फिर छोटू, किशन कुमार, अमित। दबंग के ऊपर कार्यवाही करने से पुलिस कतरा रही है। पीड़ित परिवार लगा रहा है थाने के चक्कर। पीड़ित परिवार की नहीं हो रही कोई भी सुनवाई। दबंगों ने पीड़ित परिवार को घेरने का कर रहे हैं प्रयास। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आदित्यनाथ से पीड़ित गरीब परिवार लगा रहा न्याय की गुहार। अब देखना यह है कि न्याय पीड़ित परिवार को मिलेगा योगी सरकार में या नहीं। संवाददाता चांदनी रावत की रिपोर्ट। है आपका? कमलदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? जोरावरगंज। क्या समस्या हुई थी? हम स्टेशन में गए थे चौरसिया कास्ट में। हाँ। शाम के तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच का समय था। मैं वहाँ से वापस हो रहा था, लौट रहा था। तो हमारे एक मित्र गाड़ी चला रहे थे, उनसे हमने कहा कि मुझे घर तक छोड़ दीजिए। तो रास्ते में कुछ 10-15 लोगों ने आके मुझे गाड़ी के आगे कांच लिया, बिल्कुल रास्ता रोक लिया। वहीं से गिरा के हमें मारते मारते तकरीबन 20 मीटर दूर चौराहे से एक स्कूल है जोरावरगंज में, फिटनेस में वर्तमान समय में बंद है, वहाँ ले गए झाड़ियों में। वहाँ मारते रहे, मुझे होश उसके बाद नहीं रहा। कितना मारे, कौन कौन मारे, बाकी जितने बंदे थे पहले उनके कुछ लोगों के नाम मुझे पता थे। क्या नाम है उनके? बहुत सारे, एक थे राजू, धनीराम भरोसे, विनोद गुप्ता, मोहम्मद हुसैन और मदन, गुड्डू, दीपक, मनीष और किशन कुमार और सन्नी, सचिन, शत्रुघ्न और ब्रजमोहन, माफ कीजिए, और ये सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये वहीं हमारे गांव के रहने वाले हैं। कुछ पुरानी रंजिश थी आपकी? कुछ कोई हमारी वर्तमान समय में तो अभी कोई कुछ रंजिश नहीं है इन लोगों से। इसके पहले थोड़ा एक जमीनी विवाद था, तो वो भी मेरा व्यक्तिगत नहीं था, हमारा इनका थोड़ा समझौता हो गया था, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने फिर अपनी उद्यमता चालू कर। और कुछ नहीं, कोई बात भी नहीं हुई रास्ते में आते वक्त हमसे, न वहाँ न यहाँ, कोई बात ही नहीं। संबंधित घटना की तहरीर दी थी आपने थाने? हाँ, थाने में दिए थे, लेकिन जो हम एप्लीकेशन लेके गए थे वो एसओ साहब ने लेने से इनकार कर दिया था। कहने लगे कि हम ये एप्लीकेशन नहीं लेंगे, दूसरा एप्लीकेशन लिख के लाओ जाकर। हमारे पिताजी गए थे, हम तो बेहोश की हालत में थे अपने समय, वर्तमान समय में। इसमें मेन हाथ किसका है, क्या लगता है? विनोद कुमार गुप्ता का। ये कौन है? ये एक है हमारे गांव के सदस्य रहने वाले। इतने समय कुछ नहीं है, लेकिन प्रधान के पीए समझो इतने समय। प्रधान कौन है? मोहम्मद हुसैन। ये भी थे। ये दोनों लोगों के बयान ऐसे थे, जब उन लोगों ने हमें घासा तो इन लोगों ने पीछे से आवाज कही कि देखो मारो, जो होगा हम देख लेंगे जाकर। किसने कहा था? तो मोहम्मद हुसैन और विनोद कुमार गुप्ता ने। अच्छा। कहने लगे मारो, मार डालो, लेकिन छोड़ना नहीं, जो होगा हम देख लेंगे, ऐसा बोले थे। तब कब से एडमिट है यहाँ पे आप? मैं 25 तारीख से एडमिट हूँ। मेडिकल हुआ, हम लोगों ने कहा कि मेडिकल कब होगा। कितने लोग घायल हैं? 10 लोग मेरे घर पे। मेरे भैया को छोड़ के प्रेजेंट में 10 लोग, भाभियाँ हैं, मेरी मम्मी है, मामी है, मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, कम से कम 10 लोग घायल है मेरे घर पे आके चढ़ाई की। और कितने लोग
किस चीज से मारा गया था आप लोगों को? सर किसी के उनके हाथ में पास कुल्हाड़ी सारे थी, औजार थे बांका उनके पास। कुल्हाड़ी थी किसी के पास बांका था, सरिया थे, डंडे थे, ऐसी औजार। उनके पास कोई ऐसा वो नहीं था जो ना हो उनके पास। और वो मेरे घर लाके भी मैंने वीडियो भी दिखाया दरोगा साहब को, बोले कि इसमें जो दिख रहे मैं इनके ही नाम लूंगा और किसी का नाम न लो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आपसे कहें? हाँ, मुझसे बोला था। हम लोगों ने जब सारे लोगों का नाम बताया ना कितने इतने लोग थे, तो बोला ज्यादा नाम मत लो, ये जो 1-2 नाम है बस इन्हीं के नाम से करो, और ज्यादा नाम लोगे तो हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं। किसका किसका नाम आपने बताया था? हमने बताया था विनोद गुप्ता, मदन, दीपक, गुड्डू, मोहम्मद हुसैन और सचिन, सनी और बच्चू और राजू और कृष्णा और अंकित और बुद्धिलाल और लौकुश और छोटे लाल, इतने ये लोग लोग वारदात में मौजूद थे? वारदात में मौजूद थे। मैंने वीडियो भी बनाया था, सबका वीडियो भी है मेरे पास। धनी रामपुत्र भरोसे ये भी। ये लोग मेरे भैया को जो मारने में थे वो भैया बता सकते हैं। ये लोग मेरे घर पे आए हुए थे 7:30 8 के बीच में मेरे घर पे आ गए थे ये लोग। आपके भाई को कहाँ पे मारा था? घर पे मारा था या कहीं और? नहीं, मेरे भाई को ले जाके स्कूल में मारा था। ये गांव में स्कूल है जो कि वो जंगल में है, तो वहाँ ले जाके मारा था। और हम लोग जब ढूंढते रहे 1.5 से 2 घंटे, हमारा भाई जब नहीं मिला तो मुझे किसी ने बताया कि आपका भाई वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम लोग वहाँ जाके जब अपने भैया को लेके घर आए, तो जब उन्होंने देखा ना कि ये लेके जा रहे हैं, ये चल ले रहा है थोड़ा बहुत, तो बोला कि अभी ये जिंदा है, इसको सीधा मार दो जाके घर पे। तो जब हम लोग घर भैया को लेके आए ना, तो सीधा वो लोग मेरे घर पे आ गए। 15 से 20-25 लोग थे, वो लोग मेरे घर पे आ गए। फिर मेरे फैमिली में सबको मारा, किसी को छोड़ा ही नहीं। है आपका? मेरा नाम पूजा है। आप इनकी कौन है? मेरे ये मामा के लड़के हैं, मैं इनकी सिस्टर हूँ। तो तहरीर देने आप गई थी थाने? जी, मैं गई थी और मेरे एक मामा जी गए थे, हाँ। जिनके इनके पिताजी। तो हम लोग लेके गए एप्लीकेशन जो, तो उन्होंने बोला इंस्पेक्टर साहब ने कि इसमें पहले मोहम्मद हुसैन और विनोद गुप्ता का नाम नहीं हटाओगे, हम यहाँ एप्लीकेशन नहीं लेंगे। क्योंकि वो पहले बोल रहे थे ना कि हमारे विधायक जी उनके जो कहेंगे वही होगा। तो उन्होंने बोला कि ये हम नाम नहीं ले सकते, ना आप भी ना लो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर नाम लोगे तो हम आपके खिलाफ भी रिपोर्ट करेंगे। अगर वो उन्होंने भी दिया एप्लीकेशन तो आप पर भी मुकदमा लगेगा। किसने कहा था? ये इंस्पेक्टर साहब, दरोगा साहब ने कहा था। और बोले थे कि जो मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन वो लिखोगे मेरे सामने, वही मैं लूंगा। और वही सामने मेरे मामों को बैठा के अपने और अपना एप्लीकेशन वो बोलते गए, मेरे मामा जी लिखते गए, बोला कि आप यही लेंगे। फिर उन्होंने वही एप्लीकेशन लिया और मुझे फोटो भी नहीं खींचने दी, बोले कि हम ये लेंगे और जाओ, मुझे जो करने वाला है मैं करूँगा। अगर ज्यादा नाम लिखाओगे वो भी हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। जितने लोग थे हम लोगों ने बताया इतने लोग थे, बोले ये ज्यादा नाम हो रहे हैं, इसमें कुछ लोग ही थे। मेरे घर में चोरी भी हुई थी, बोले वहाँ चोरी वोरी कुछ नहीं हुआ, जबकि मेरे घर पुलिस गई भी नहीं अभी तक। एक बार गई, वो मेरे घर का विवेचना भी नहीं किया, रोड पर से ही वापस चले आए। बोला तुम्हारे घर में चोरी नहीं हुई, इतना मारपीट भी नहीं हुआ आप लोगों के साथ, ये सब आप लोग झूठ बना रहे हो कहानी। जो पहले जो एप्लीकेशन थी जो आप दे रही थी, हाँ। उसके बाद चेंज की गई, तो वो एप्लीकेशन कहाँ है? वो नहीं है मेरे पास, उन्होंने फोटो नहीं खींचने दी थी, वो जाने ही नहीं दिया कहीं। सामने अपने बोले जो पहले देने गई थी आप? जो पहले देने गए थे वो वही बोल रहे थे हम फाड़ के फेंक देंगे इसको अगर ये दोगे। तो क्या आप दे दीजिए थी इनको? नहीं, वो नहीं लिया था, वो मेरे पास में है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, कहाँ वो है मेरे आप? पास में ही है। कहाँ है तहरीर वो? मामा ठीक। मामा के पास में। घर पे आके सभी छोटे छोटे बच्चों को मारा था, इनको हाँ, मेरी वाइफ को घर पे आके ट्राई करके। आप गए थे वहाँ पे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम सुमेर। आप गए थे थाना सोहा? जी गए थे थाना सोहा। क्या हुआ था आपके साथ बताइए? वहाँ गए जब थाना सोहा में तो हमको कहा गया कि आप इंस्पेक्टर साहब के पास चलिए लेके तहरीर। तो एक महिला कांस्टेबल थी, बाहर बैठती है महिला हेल्प डेस्क में, वो लेके गई। वहाँ पर थानाध्यक्ष महोदय ने बैठाया, बोले हाँ बताइए कौन हो? तो हमने बताया कि हम जोरावर से आए हैं, जो घटना पीछे बीती 25 तारीख की रात में हुई थी। तो बोले कि लाइए एप्लीकेशन दे दीजिए तहरीर, तो हम इसमें कुछ कार्रवाई आगे बढ़ाएं। तो हमने कहा सर अब आए हैं हम, तो बोले लाइए। जब उसको दिया तो बोले ये क्या लेके आए? तो पड़ गए ना वकील के चक्कर में। अब इसमें वकील के चक्कर में पड़ गए, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो जो रियल में सही है वो बात आप दीजिए। तो हमने कहा सर ये रियल में सही नहीं है तो फिर सही क्या है?
बोले वो दो नाम हटा दीजिए, इनको दो लोगों का नाम जो लिख रहे हो। हमने कहा किसका, तो बोले मोहम्मद हुसैन प्रधान जो है और एक दो ये विनोद गुप्ता है, ये वहाँ थे। हमने कहा सर थे तभी तो हमने लिख के दिया है आपको। बोले नहीं ये वहाँ नहीं थे, ये हमें पता है, हम भी तो जानकारी करवा रहे हैं वहाँ से, ये वहाँ नहीं थे, इनको हटाइए। उसके बाद एप्लीकेशन लिखे, बाकी जो तुम्हारी दुश्मनी है उन लोगों को लिखिए, उनको हम दंड देंगे, लेकिन ये लोग नहीं थे वहाँ पर, इनको मत लिखिए। तो आपका कहना है तहरीर बदलवाएगी? जी जी, तहरीर तो बदलवाई गई। आप क्या कह रहे हैं, वहाँ पे थे मोहम्मद हुसैन और ये गुप्ता? मोहम्मद हुसैन और विनोद गुप्ता जब इनको मारपीट किया है, जब वहाँ चौराहे पे, वहाँ चौराहे से ले जाके वहाँ स्कूल में जब ले गए हैं ये लोग जो अभियुक्त थे, उसमें मोहम्मद हुसैन और विनोद गुप्ता जी थे और उन्होंने ही उकसाया था उन लोगों को कि इनको मारिए तो जान से मार दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे सब कुछ नहीं होगा। अगर ये बच जाता है, जब ये बच चले आए किसी तरह से, तो फिर लोगों ने बताया हमको ये बात, हम तो वहाँ थे नहीं, लोगों ने बताया है। कौन लोग थे जो जिन्होंने बताया? गांव के लोग थे, लेकिन उनका नाम हम नहीं बता पाएंगे अभी, इसलिए क्योंकि इतने दबंग आदमी है। जब हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, हमको गवाह नहीं मिल पा रहा है, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा मामला हुआ है कि बच्चा हमारा जिंदगी मौत से लड़ रहा है और पुलिस तहरीर मांग रही है, तहरीर जब दे दिया तो किसी को आज तक अरेस्ट ही नहीं किया अभी तक। क्या कमाल की बात है, क्या वो कार्रवाई कर रहे हैं भाई? उनको अरेस्ट करना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा मर जाए और वो लोग कहीं भाग जाए तो कौन पकड़ेगा उनको? तब तो कहेंगे वो तो भगौड़ा हो गए हैं, उन्हें हम कहाँ ढूंढे जाके। चलिए।